कभी सनसेट के बाद आकाश को देखा है? कितना अच्छा लगता है। पहले उस आकाश में हमें 1 या 2 चमकते हुए डॉट्स दिखाते हैं। फिर वो डॉट्स धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अनगिनत हो जाते हैं। पूरा आकाश जगमगा उठता है इन छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट से। कुछ ज़्यादा तो कुछ कम चमकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश में किसी ने हीरे लगा दिए हों। ये सब ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, पर अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो उनमें कुछ हमें ट्विंकल करते दिखाई नहीं देंगे। ये चांद की तरह बस चमकते रहते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें ज्यादातर रातों में चांद भी दिखाई देता है, लेकिन ये चांद अलग समय पर अलग शेप में और अलग-अलग पोजीशंस पर दिखाई देता है। हम पूरे महीने में केवल एक बार ही पूरे चांद को देख सकते हैं। उसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। कुछ रातों के बाद हम उसे बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। इसे न्यू मून नाइट या अमावस्या कहते हैं। इस दिन तुम पूरे आकाश को सबसे अच्छी तरह से देख सकते हो। बस आसमान साफ होना चाहिए। कभी सोचा है कि हम ये चमकते तारे और चांद को दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन में सूरज की तेज रोशनी हमें ये चमकते ऑब्जेक्ट देखने की इजाजत नहीं देती। सूरज, चांद और ये सब चमकते तारे जो रात को दिखाई देते हैं, इन्हें हम कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। ये सब गैसेस के बने हुए होते हैं। इनकी खुद की हीट और लाइट होती है, जो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में छोड़ते हैं। इन कैलेस्टियल बॉडीज को स्टार कहते हैं। सन भी एक स्टार है। अनगिनत चमचमाते स्टार्स जो रात में दिखाई देते हैं, वे सब सन की तरह ही होते हैं। बस उनकी हीट और लाइट हमें महसूस नहीं होती है और वो हमें इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं। तुमने सोचा होगा कि जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है, तो वो कितनी छोटी दिखाई देती है। जब कोई एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर होता है, तो वो छोटा दिखाई देता है। रात में जगमगाते आसमान में हमने कई सारे स्टार्स के अलग-अलग ग्रुप्स को तो देखा ही होगा। इन ग्रुप्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर ऐसा ही एक फेमस कॉन्स्टेलेशन है। एक बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि है। ये 7 स्टार्स के ग्रुप से बनता है। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। पुराने ज़माने में लोग इन्हीं स्टार्स की मदद से दिशाओं का पता लगाते थे। नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसे पोल स्टार भी कहते हैं। यह हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है। हम पोल स्टार की लोकेशन सप्तऋषि की मदद से ढूंढ सकते हैं। अगर आप सप्तऋषि को शुरू के 2 स्टार से एक इमेजिनरी लाइन बनाना शुरू करें, तो उसकी सीध में ही पोल स्टार होता है। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज की खुद की हीट और लाइट नहीं होती। वो स्टार्स की लाइट की वजह से चमकते हैं। इन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। यह प्लैनेट शब्द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब wanderers होता है। हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। यह अपनी सारी हीट और लाइट सन से लेती है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। अगर तुम अर्थ को दूर से देखोगे, जैसे तुम चांद को देखते हो, तो यह तुम्हें चाँद की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी। जो चाँद हम आसमान में देखते हैं, वो एक सैटेलाइट है। ये हमारी अर्थ का साथी है और अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। हमारी अर्थ की तरह ही 7 और प्लैनेट्स हैं, जो कि सन के चक्कर लगाते हैं और सन से हीट और लाइट भी लेते हैं। कुछ के तो खुद के चाँद भी हैं।
इनके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल।